आपका हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा रहा है एंड आपको ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ से निकलने के बाद कुछ मिस करोगे आप? कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा मोमेंट जिसने टोटली आपकी जो लाइफ है वो चेंज कर दी? कोई जो नॉन बीआईटीएन है उसको आप बीआईटी सिंदरी के बारे में कैसे एक्सप्लेन करोगे कि बीआईटी सिंदरी के बारे में आप क्या बताओगे अगर वो आपसे अगर पूछता है बीआईटी सिंदरी के बारे में? तो कोई भी क्लब या सोसाइटी जिसमें आप ज्वाइन हो। गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं सर अभी तक आपका? So hey everyone, we are team JCC Buddy and this is our first candid discussion session and आज हमारे साथ हैं आकाश नाथ सर and he will share his valuable engineering journey of 4 years. उनका जो टोटल एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने बीटेक जर्नी में, वो हमारे साथ वो शेयर करेंगे। करेक्ट चीज़ है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आंसर्स हम लोग सर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर ने भी कहा है कि थोड़ा कैजुअली ले सकते हैं इंटरव्यू, नो प्रॉब्लम। ये वीडियो पूरा वीआईटी में सर्कुलेट होने वाला है। हम लोग को भी थोड़ा डर लग रहा है, नर्वसनेस तो आ रहा है। वीडियो बनाने में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, कोई नर्वसनेस करने को लेके कोई भी नर्वसनेस नहीं है, उसको लेके थोड़ा सा सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो हाय गाइस, दिस इज़ आकाश नाथ और मैं केमिकल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो आज जेसीसी बडी जो आए हैं मेरे साथ, ठीक है, मेरे कैंडिडेट इंटरव्यू लेने आए हैं। तो देखते हैं आज इंटरव्यू में क्या क्या ये वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखते हैं मेरे जूनियर्स लोग क्या क्या पूछ सकते हैं मेरे से। स्टार्ट करो। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहले जब आप कॉलेज में आए होंगे, जो आपका डे बन रहा होगा, तो आपके कॉलेज को लेके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रही होंगी। तो एक्सपेक्टेशन तो था। हाँ, तो उस सब के बारे में थोड़ा बताइए कि कॉलेज में आके एक्सपेक्टेशंस कैसे मतलब मीट हुई या नहीं, जो भी है। तो देखो, जो मेरे कॉलेज का पहला दिन था, ठीक है, सबसे पहले ये सोचते थे कॉलेज आके क्या करना है। कॉलेज क्यों आते हैं? प्लेसमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो पूरा एकदम सोचे थे, जी जान लगे ना, पढ़ाई लिखाई करना है, ठीक है। स्कूल में तो मतलब पढ़ाई लिखाई करते थे, टाइम वेस्ट तो करते नहीं थे, ठीक है। तो सोचे कॉलेज में क्या करते हैं, थोड़ा इन्जॉय करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा मोमेंट जिसने टोटली आपकी जो लाइफ है वो चेंज कर दी हो इन कॉलेज लाइफ? कॉलेज आने के बाद एक चीज़ तो चेंज हुआ मेरा, ठीक है। स्कूल में जो मेरे 95% मार्क्स आते थे वो यहाँ आकर 65 हो गए। दिस इज़ अ मेन इंसिडेंट। और कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। बीआईटी सिंदरी की काफ़ी अलग आइडेंटिटी है झारखंड में क्योंकि बीआईटी सिंदरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है। कोई जो नॉन बीआईटीएन है उसको आप बीआईटी सिंदरी के बारे में कैसे एक्सप्लेन करोगे? कि तो बीआईटी सिंदरी के बारे में कोई अगर पूछता है तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि भाई यहाँ का ROI बहुत अच्छा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप कहीं पर एजुकेशन क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को कुछ रिटर्न मिले। तो इस कॉलेज में से सबसे कम फ़ी होता है, खासकर गर्ल्स लोगों के लिए उनका तो और भी ज़्यादा कम होता है। और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर बहुत सारा मिलता है, इससे आपका मैक्सिमम फ़ीस कवर हो जाता है, ठीक है। तो मैं जो भी बच्चे हैं, न्यू ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइम भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। टाइम मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह सीख रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ में आप टाइम दे सकते हो। और बात रहा कैंपस का, तो कैंपस तो जैसे मैंने बोला कि बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है। ग्रीनरी कैंपस है। अभी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नई नई यहाँ पर आ रही है, ठीक है। नए नए डिपार्टमेंट्स बने हैं, ठीक है। कुछ एक दो बने हैं, नाम लिख देना। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मेरे टाइम पे नहीं था, जो बन रहा है मेरे को पता भी नहीं है। तो आप लोग आओगे तो आप लोगों को बहुत चेंज दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार बीआईटी बहुत ज़्यादा पुराना है और इनका नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट हाँ, ये 2000 से पहले ये कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस था और अभी भी फेमस है, ठीक है। हाँ, जैसे काफ़ी ज़्यादा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जैसे न्यू लेक्चर हॉल बन रहा है, नया डिपार्टमेंट बन रहा है, न्यू हॉस्टल्स बन रहे हैं। न्यू हॉस्टल्स ऑलरेडी बना हुआ है, रिसेंटली बना है। ओल्ड हॉस्टल्स दिए गए थे, ठीक है। और न्यू हॉस्टल्स तो क्या बताएं, वीडियोस लगा देंगे, देख लेना, ठीक है। और मेरे जो हॉस्टल थे, ओके, सबसे पहले तुम लोगों को मज़ा आएगा हॉस्टल में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आओगे तो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन। कैंपस में कोई एक ऐसी जगह या कोई ऐसा प्लेस जहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपकी मेमोरीज जुड़ी हों? सिर्फ 2 ही जगह है सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। पहला तो हो गया हॉस्टल, ठीक है। और दूसरा हो गया डिपार्टमेंट। कुछ भी काम होता है डिपार्टमेंट जाओ यार, क्लास करने के लिए भी डिपार्टमेंट जाओ, क्लास करने का मन नहीं करता तब भी डिपार्टमेंट जाओ। तो एक याद है तो मेरे डिपार्टमेंट से जुड़ा रहेगा, ठीक है। और दूसरा तो हॉस्टल का, तो हॉस्टल के बारे में आगे बात करते हैं। कोई भी क्लब या सोसाइटी जिसमें आप ज्वाइंट हो? सबसे पहले मैं एक क्लब और एक सोसाइटी में हूँ, जो कि मेरा ब्रांच सोसाइटी है उसमें हूँ, और एक क्लब में हूँ जिसका जो HNCC है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को क्या हेल्प किया, एकेडमिक से अलग क्या हेल्प किया ये दोनों क्लब और सोसाइटी? सबसे पहला, कोई भी जो स्टूडेंट रहता है स्कूल लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, क्राउड को फेस नहीं किया होता, बहुत लोग स्टेज पे नहीं जाता है, ठीक है। तो स्टेज फियर बहुत लोगों को होता है, ठीक है। तो वो लोग जब कॉलेज आते हैं तो बहुत सारे लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाता है। तो क्लब और सोसाइटीज़ वो अपॉर्चुनिटीज़ उन लोग को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे मेरा क्या था, मैं कभी स्टेज पे गया नहीं था, ठीक है। तो जब मैं कॉलेज आया, अपने ब्रांच सोसाइटी में भी, अपने क्लब में भी,
मैंने एंकरिंग किया, ठीक है, इससे मेरा स्टेज फियर खत्म हुआ। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा जो भी है एटलीस्ट एक क्लब में तो जाए ही जाए, ठीक है, इससे आपको इंप्रूव होगा कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह आपका इंप्रूव होगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट फ्रेंड सर्कल। लाइक आपने अपनी जो बीटेक जर्नी है उसमें फ्रेंड्स बनाए होंगे, तो वो फ्रेंड्स कितने जेन्युइनली हेल्पफुल होते हैं? लाइक आपके प्रोफेशनल करियर में उनका क्या रोल रहा? तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, हम लोग 6 लोग थे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, रोज़ रात को 10 से 11 बजे के बीच हम लोग स्टार्ट करते थे, 1 घंटा करते थे, ठीक है। ऑल्दो हम लोग साथ में ही रहते थे, बट हम लोग ऑनलाइन इसलिए करते थे ना ताकि एक दूसरे का मजाक ना उड़ा पाए, क्योंकि पता है कि दोस्तों में मजाक चलता है। तो इससे हम लोगों का क्या हुआ कि हम लोग कम्युनिकेशन थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो गया। और हम लोग जितना 6 लोग थे, ठीक है, हम लोग 6 लोगों में से हम लोग का 3 लोगों का इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप लगा, ठीक है। और अभी क्या है कि आज 6 के 6 लोग प्लेस्ड हैं, ठीक है। वो जितने हम लोग सारे थे 6 के 6 लोग प्लेस्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्प मिला। और प्रोफेशनली आप ऐसे बोल सकते हो कि आप पास आउट हो गए, ठीक है, आपका फ्रेंड चला गया कोई आईटी सेक्टर में और तुम कोर सेक्टर में, ठीक है। मन किया कि मेरे को 3 साल बाद आईटी सेक्टर में स्विच मारना है, ठीक है। तो क्या है कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, तुम उससे गाइडेंस लेके भाई कैसे आ सकते हैं, तो तुम्हें रेफरल दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तुम्हारा सीनियर्स होते हैं। जो सीनियर्स रहेंगे ना, 4-5 साल एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान के चल तुम्हें किसी और कंपनी में स्विच करना है और वो सीनियर उस कंपनी में अच्छा कंपनी है, तो वो तुम्हें गाइड कर सकते हैं कैसे इस कंपनी में तुम आ सकते हो, वो तुम्हें रेफरल दे सकते हैं, ठीक है। तो जो होता है ना, कनेक्शन मैटर करता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि बीटेक में आ रहे हैं तो कनेक्शन बनाओ, ठीक है, और अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाओ। बहुत सारे फालतू लोग भी मिलेंगे, ठीक है, तो उन लोगों से दूर रहो। अब हम लोग थोड़ा करियर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अपनी जो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले इंटर्नशिप की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो 3rd ईयर आता है हम लोग का, बहुत ज़्यादा ये फेज़ होता है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कैसे हम लोग को इंटर्नशिप लेना है, खासकर पेड इंटर्नशिप, ठीक है। बहुत लोगों को सोचते हैं कि यार पेड इंटर्नशिप लेंगे, बट पता है तुम्हें भी पेड इंटर्नशिप बहुत मुश्किल है मिलना, ठीक है, आजकल। तो क्या हुआ था कि हम लोग के टाइम पे रिलायंस का इंटर्नशिप आया था, ठीक है। इससे पहले हमारे सीनियर्स लोग गए हुए थे, तो मैंने सीनियर से गाइडेंस लिया कि कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो रिलायंस के बारे में हम लोग प्रिपेयर किए। तो रिलायंस बेसिकली 3 स्टेप में तुम्हारा सिलेक्शन होता है। पहला होता है रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, दूसरा होता है असेसमेंट राउंड और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो ये 3 राउंड के बाद तुम्हारा सिलेक्शन होता है। तो मेरा ये पहला राउंड आराम से क्लियर हो गया, रिज्यूमे, ठीक है। दूसरा असेसमेंट हुआ। असेसमेंट में मतलब तुम्हारा बेसिकली तुम लोगों को कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तुम्हारा जो केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच है तो केमिकल का, अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, ये सब सब्जेक्ट्स पे तुमको फोकस करना है, वो तुम्हारा असेसमेंट राउंड क्लियर कर देगा। और इंटरव्यू क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम 6 दोस्त थे, हम लोग जीडी वगैरह करते थे, तो वहाँ से हम लोगों का जो इंग्लिश था, ठीक है, हम लोग का कॉन्फिडेंस मतलब अच्छा बूस्ट हुआ, ठीक है, जिस कारण से हम लोगों ने इंटरव्यू क्रैक कर पाए, ठीक है। बेसिकली तुम्हारा जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हायर इसीलिए किया जाता है लीडरशिप पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो तुम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इंटर्नशिप के टाइम पे अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, जो जितना अच्छे वे में सामने प्रेजेंट कर पाया उसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और बात रहा प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट भी सेम चीज़ होता है कि तुम अपने आप को सामने वाले को प्रेजेंट कर पा रहे हो जितना अच्छे से, तुम्हारा उतना ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सर जेसीसी बडी में हम लोग को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में घुसने वाले हैं, तो आप उसको एज अ फाइनल ईयर सीनियर क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो आगे जाके गलती ना करे और रिग्रेट ना करे सर? कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, मतलब जो भी लोग अभी फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो सबसे पहले उनको हम बोलेंगे कि सबसे पहले बहुत लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सप्लोर करो, लेकिन क्या एक्सप्लोर करो कोई बताता ही नहीं है, क्या एक्सप्लोर करें, ठीक है भाई, तो कुछ तो बता दो मेरे को, तब ना मेरे को पता चलेगा क्या एक्सप्लोर करें। तो ये लोग बताते नहीं। तो एक्सप्लोरेशन में क्या चीज़ आ जाता है, सबसे पहला चीज़ आता है कि बहुत लोगों को उनका चॉइस का ब्रांचेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो लोग अपने जो डिफरेंट करियर्स हो सकते हैं, क्या क्या करियर्स हो सकते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों पे फोकस करें। फॉर एग्जांपल कोर ब्रांच मिल गया, बस उनको आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो कोडिंग्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट वगैरह, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर में, ठीक है। जिनसे क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि हाँ क्या मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उस चीज़ को वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के फिर किसी और चीज़ पे ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को फिर अलग डिफरेंट डोमेन में जाना है। फॉर एग्जाम्पल उनको डिज़ाइनर बनना है, ठीक है, यूआईएक्स डिज़ाइनर बनना है, तो यूआईएक्स डिज़ाइनिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो एडिटर बनना है तो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को फिल्म मेकर बनना होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब मैं डिफरेंट स्किल्स बोल रहा हूँ, वो सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बहुत लोगों को होता है कि मेरे को इंजीनियरिंग में तो आ गए हैं, बट इंजीनियरिंग में मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों को जॉब चाहिए तो वो लोग क्या करें, सबसे पहले सीजीपीए पे फोकस करें। मिनिमम 7.5 सीजीपीए होना ही चाहिए। जितना भी जो भी प्लेसमेंट होता है
तो 7.5 सीजी पे मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ठीक है। मिनिमम तो थोड़ा कम ही होता है, बट 7.5 सीजी पे सेफ साइड के लिए होता है। अगर 7.5 सीजी पे उन लोग रखते हैं तो सारे जितनी भी कंपनीज कॉलेज में आती हैं सबके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऑफ कैंपस जो भी कंपनीज आते हैं उनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो, सीजीपीए वगैरह मैटर नहीं करता है, बट मैं बोलूँगा कि सीजीपीए मैटर करता है। क्यों? क्योंकि मेरे को भी किसी ने बोला था सीजीपीए मैटर नहीं करता, बट आगे जाके मेरे को पता चला सीजीपीए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो कुछ भी करो बट सीजीपीए को मेंटेन करके रखो, ठीक है। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं सर अभी तक आपका? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। तो इंजीनियरिंग में लड़की की कमी होती है, ठीक है। तो मेरे सबसे पहले तो बॉयज़ स्कूल से पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पर मेरे को लड़की मिली नहीं। कॉलेज में आया तो पढ़ाई में ज़्यादा ही बिजी हो गया। जब बिजी हो गया तो लड़की भी चली गई, मतलब मेरे को लड़की फिर मिली नहीं, तो अभी तक बनी नहीं, ठीक है। इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई बन ही जाएगी कभी ना कभी, ठीक है। पसंद तो आती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं ना। तो अभी तक बना है कि नहीं सर आपका? नहीं बना सर। Genuinely मैं बोल रहा हूँ, नहीं बना, ठीक है। तो सर जैसे आप 12th में बॉयज़ स्कूल में पढ़े थे, तो जैसे बीआईटी आ गए थे, तो इंटरेक्शन करने में थोड़ा तकलीफ होता है क्या? मतलब ऑकवर्ड टाइप का फील होता है? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बॉयज स्कूल से रहते हैं ना, तो उन लोगों का यही दिक्कत होता है कि फर्स्ट इंटरेक्शन कैसे करें लड़कियों से, ठीक है। वो लोग इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मेरा क्या था कि मैं भी जब आया था बॉयज स्कूल से तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, बट मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो लड़कियों के साथ ही रहता था, ठीक है। उनसे ही बातचीत करता था, तो उनके साथ रह के मैं थोड़ा इंटरेक्ट करना सीख गया, ठीक है। क्लब सोसाइटीज़ में आया तो इंटरेक्शन बढ़ गया। तो होता है कि जो हेजिटेशन होता है कि बात कैसे करें, ठीक है, वो चीज़ खत्म हो गया कि अब आराम से मैं बात कर सकता हूँ किसी के साथ भी, ठीक है। तो वो चीज़ होता है कि हाँ, अगर बॉयज स्कूल से है तो बात करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो सेम केस मेरे साथ भी था। तो अप्रोच कैसे करें, ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को पता ही नहीं था कि अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से मैं कभी ट्राई नहीं कर पाया। तो मेरी तो सर जैसे इंजीनियरिंग में हॉस्टल्स वगैरह, कॉलेज में हॉस्टल्स वगैरह मिलते हैं, तो आपको आपका हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एंड आपको ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ से निकलने के बाद कुछ मिस करोगे आप हॉस्टल कॉलेज में या फिर हॉस्टल वगैरह? कुछ ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं कभी हॉस्टल में रहा नहीं था, ठीक है। कॉलेज में आने से पहले मैं घर पे रहता था, ठीक है, डे स्कॉलर था स्कूल के टाइम पे। तो कॉलेज आने के बाद मैं हॉस्टल लिया, ठीक है। तो यहाँ से जाने के बाद मैं सबसे ज़्यादा जो मिस करूँगा ना, वो हॉस्टल लाइफ मिस करूँगा मैं। ना तो कॉलेज को मिस करूँगा, ना ही किसी एकेडमिक वगैरह किसी चीज़ को मिस नहीं करूँगा। मैं मिस करूँगा सिर्फ हॉस्टल लाइफ और अपने जो दोस्त हैं, ठीक है। वो रात को जो होता है ना, 2-3 बजे रात को चाय बनाकर पीना, ठीक है, मैगी, ठीक है। फिर रात को मस्ती करना, मन किया बाहर निकल गया रात को 2-3 बजे घूमने फिरने के लिए, ठीक है। मन किया दोस्तों के साथ दोपहर में जंगल के अंदर घुस गए एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं मिस करूँगा। जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो इंडिपेंडेंसी मिलती है हम लोगों को, ठीक है, उन चीज़ों को मिस करूँगा। और जो दोस्त होते हैं, इन सब चीज़ों को मिस करूँगा। और मैं बोलूँगा कि ना, लाइफ में एक बार, ठीक है, एक बार कॉलेज हॉस्टल लाइफ को एक्सपीरियंस जरूर करना, ठीक है। हॉस्टल लाइफ में आप वो चीज़ सीख जाओगे ना जो आप कहीं नहीं सीखोगे, पूरा लाइफ में नहीं सीख पाओगे। सर आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एंड हम लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, एंड ये लोगों को भी बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। आई होप कि गाइस आप लोग भी सर से सीखो जो जो तुम्हें बताए हैं। आप लोगों का कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि इन लोग को फॉलो कीजिए, ठीक है, JCC बडी। कुछ भी गाइडेंस चाहिए होगा आपको एडमिशन रिलेटेड, या आप लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक है, हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। जहाँ तक मैंने देखा बहुत अच्छे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। गाइस सर का भी चैनल को हम लोग मेंशन कर देंगे, यू कैन सब्सक्राइब हिम गाइस। एंड सर भी बहुत अच्छा कंटेंट वगैरह डालते रहते हैं, अपकमिंग वीडियोस बहुत कुछ डालने वाले हैं सर। तो मस्ट गाइस कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सर को, एंड सर को फॉलो भी कर सकते हैं। मैं सब कुछ लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर आपको कैसा लगा बात करके हम लोगों के साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा यार बात करके, ठीक है, बहुत ही मज़ा आया, ठीक है, इंटरेस्टिंग था। होप फिर से मिलते हैं आप लोग।